नमस्कार दोस्तों, लक्ष्मी सूत्रम एस्ट्रो में मैं डॉक्टर महेश जोशी आप सभी व्यूअर्स का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। जो लोग ये परेशान रहते हैं कि हम कुंडली को एनालिसिस किस तरीके से करें, प्रोफेशनली जो लोग मार्केट में बैठे हुए हैं और लोगों की कुंडलियों को देखकर उनके बारे में बहुत सारी चीज़ें बताना शुरू कर देते हैं और उससे इम्प्रेस हो जाते हैं लोग कि इसको मेरे बारे में इतना पता कैसे चला। इन सभी चीज़ों को वो किस तरीके से करते हैं, ये एक बहुत ही आसान कंसेप्ट है और जिसको आप इजीली सीख सकते हैं, मगर इसके लिए आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा कुछ कुंडलियों पर। सबसे पहले तो आपने यदि मेरे 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो वो देख लें। वो वीडियोस हैं जब एक भाव का स्वामी अलग अलग 12 भावों में जाकर जब बैठता है तो उससे हमें क्या मालूम चलता है। तो इसके वैदिक एस्ट्रोलॉजी सीरीज़ में 2 वीडियोस हैं, वीडियो नंबर 69 एंड 70, जिसमें 1 से लेकर 12 भाव तक के स्वामी या लॉर्ड अलग अलग हाउसेस में जाते हैं तो उससे हमें क्या पता चलता है ये आपको मालूम होना चाहिए। और वो जब आपको मालूम हो गया तो आपके पास कोई भी नेटिव आएगा या कोई भी कुंडली आएगी, उसकी कुंडली को देखकर आप 2 मिनट के अंदर उसके बारे में 12 बातें पता चल जाएंगी आपको। 12 इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट हिम। और 12 में 12 बातें आप 12 बातें उस पर्सन को बताएंगे, उनमें से 6, 7, 8 से वो एग्री कर जाएगा और वहीं पर आपकी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी की विजय हो जाएगी और वो आपसे इम्प्रेस हो जाएगा। अब मैं आपको एक्चुअली यहाँ पर लाइव सिखाने वाला हूँ कि एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर उसके पास जो क्लाइंट्स आते हैं उन्हें वो किस तरीके से इम्प्रेस करता है। तो अब वो दोनों वीडियो शुरू से आखिर तक देखना ना भूलें, उनके नोट्स बनाएं और उन्हें रिवाइज करें, अपनी कुंडलियों को लेकर लगाएं तो आपको पता चलेगा मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। अब देखिए आपके सामने ये कुंडली है और इसको मैं आपके सामने एनालाइज करता हूँ एज ए प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर। सपोज ये नेटिव मेरे पास आया, मैंने इसकी कुंडली बना ली तो सबसे पहले मैं देखूंगा इसका फर्स्ट हाउस लॉर्ड, ये 7 साइन है यहाँ पे, और इसका लॉर्ड वीनस कहाँ पर जाकर बैठा है। वीनस इसका 4th हाउस में चला गया। तो फर्स्ट हाउस लॉर्ड जब भी जिस भी भाव के अंदर जाएगा उस नेटिव का जिंदगी भर फोकस उसी हाउस पर रहेगा। ये आप नोट कर लीजिए, अपनी कुंडली में भी लगा लेना। तो मैं इस नेटिव को बताऊंगा कि आपका सारा का सारा फोकस अपने घर के ऊपर है, होम के ऊपर है, मदर के ऊपर है, घर की हैप्पीनेस के ऊपर है, प्रॉपर्टीज़ के ऊपर है आपका सारा फोकस, व्हीकल्स के ऊपर है। आपका ध्यान ये रहता है कि मेरे पास बड़े बड़े व्हीकल हो, प्रॉपर्टी हो, बहुत बड़ा मेरा घर हो, मेरे पास ज़मीन हो, जायदाद हो, इस पर आपका सारा का सारा फोकस है। और अपनी मदर पर फोकस है, घर में आपकी हैप्पीनेस, हर तरीके से आप कोशिश करोगे कि घर के अंदर हैप्पीनेस रहे, अपना आपको सुखी रखने की कोशिश करोगे। तो वो पर्सन काफ़ी हद तक एग्री हो जाएगा और वो कहेगा भाई इन्हें ये कैसे पता चला। अब देखिए, अब दूसरा देखेंगे हम सेकंड भाव लॉर्ड। सेकंड भाव के अंदर 8 साइन है। सेकंड भाव के अंदर आपने दिख रहा है सब 8th हाउस है। तो सेकंड भाव का आपको मतलब पता होना चाहिए। सेकंड भाव का मतलब पता होता है कि पैसा कहाँ से आएगा। कर्म और पैसे का कोई संबंध होता नहीं है यहाँ पर, जो इसका कर्म से कोई लेना देना नहीं है। तो आपको पैसा कहाँ से मिलेगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो यहाँ से पता चलेगा। अब सेकंड लॉर्ड आप देख लीजिए, इसके अंदर मंगल या मार्स है। तो मार्स गया 8वें भाव में, सेकंड लॉर्ड कहाँ पे गया, 8वें भाव में। अब 8वें भाव का मतलब क्या है, 8वां भाव अनअर्न्ड मनी को रिप्रेजेंट करता है। ऐसे पैसे को रिप्रेजेंट करता है जो हमने कमाया ही नहीं या हमें कमाना ही नहीं है और हमें मिलेगा। अब कौन सा पैसा मिलेगा, यदि आप कोई जॉब करते हैं या कुछ करते हैं तो 2 नंबर के काम से जो पैसा आएगा अंडर टेबल मनी होगी, दूसरों का पैसा होगा, ससुराल से आएगा, दहेज में मिलेगा, या ससुराल में हो सकता है कोई उनका वारिस ना हो, आपको पैसा मिलेगा। इनहेरेंट प्रॉपर्टी, अपने बाप दादाओं की कमाई मिलेगी, फादर की प्रॉपर्टी मिलेगी। इस तरीके से आपके पास वेल्थ आएगी। तो आप ये बिल्कुल असेस करके सामने वाले को बता दोगे कि आपका या तो अंडर टेबल कुछ अर्निंग है, या आप कोई अंडरग्राउंड कुछ अर्निंग है, या आप कोई ऑयल से रिलेटेड काम करते हो, ज़मीन के अंदर की चीज़ों से रिलेटेड कोई काम करते हो, खदानों में जो चीज़ बनती है उनसे रिलेटेड कोई काम करते हो,
या अंडर ग्राउंड कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड आपका वर्क है, ये आपको मालूम होना चाहिए कि 8वां भाव क्या है और दूसरा भाव क्या है। आप 1 मिनट के अंदर उसको बताओगे और वो पर्सन एग्री हो जाएगा। अब देखते हैं हम, ये तीसरा जो भाव है इसके अंदर 9 साइन है, तो थर्ड भाव को हमें मालूम होना चाहिए थर्ड भाव क्या है। तो थर्ड भाव होता है आपके सेल्फ एफर्ट्स का, आप कहाँ पर एफर्ट करेंगे जिंदगी भर ये आपको पता चलेगा। तो तीसरे भाव का स्वामी यहाँ पे जुपिटर आपका चला गया 5वें भाव में। 5वां भाव होता है आपकी संतान का, 5वां भाव होता है आपकी लर्निंग का, 5वां भाव होता है आपकी एजुकेशन का, 5वां भाव होता है इन्वेस्टमेंट का, 5वां भाव होता है स्पोर्ट्स का। तो आप एफर्ट कहाँ पर करेंगे, तो आप हो सकता है स्पोर्ट्स में एफर्ट करें, तो आप उससे कह सकते हो कि आपने स्पोर्ट्स में काफ़ी एफर्ट किया होगा, या अपनी एजुकेशन में एफर्ट करेंगे, या संतान के ऊपर काफ़ी एफर्ट करेंगे, या इन्वेस्टमेंट में एफर्ट करेंगे, तो आपका एफर्ट इस पर होगा। तो थर्ड हाउस से आप इमीडिएटली उसको देखते ही कहेंगे कि आपका इन चीज़ों में एफर्ट है, तो वो एग्री करेगा जरूर। आप अपनी कुंडली पर भी ये लगाते जाइए जो चीज़ मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, ये बड़ा गूढ़ रहस्य है, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत लोग एस्ट्रोलॉजी में सब कुछ सीख जाते हैं मगर वो ऊंच नीच और इससे ज़्यादा नहीं बढ़ते, जबकि साइकोलॉजी है एस्ट्रोलॉजी। जब एज ए प्रोफेशन आप काम कर रहे हैं तो आपको अपने पास जो क्लाइंट आ रहा है उसको कुछ हद तक इम्प्रेस करना पड़ेगा, उसको कुछ बातें ऐसी बतानी पड़ेंगी जो जिससे उसे लगेगी आपको ये चीज़ें कैसे पता चली, तभी वो आप पर बिलीव करेगा। अब देखिए 4th हाउस लॉर्ड, 4th हाउस में 10 साइन है, इसका लॉर्ड होता है सैटर्न, वो चला गया 9वें भाव में। तो 4th हाउस का मतलब है प्रॉपर्टी, 4th हाउस का मतलब है घर का आराम, 4th हाउस का मतलब है मदर की हेल्थ, 4th हाउस का मतलब है व्हीकल, 9th हाउस हो गया, अब इसमें फादर का हो गया, भाग्य का हो गया, गुरु का हो गया। तो आपको प्रॉपर्टी कहाँ से मिलेगी, फादर से मिलेगी, भाग्य से मिलेगी। आपको सुख सुविधाएं कहाँ से मिलेंगी, भाग्य से और फादर से मिलेंगी। हायर लर्निंग से भी मिल सकती है। तो देखिए आप इमीडिएटली सब चीज़ें साफ साफ नज़र आने लगती है हमें कुंडली में, ये खास बात होती है। अब देखिए 5th हाउस के अंदर 5th हाउस लॉर्ड भी आपका 9th हाउस में चला गया है। तो 5th हाउस से रिलेटेड जो भी हैं आपके कि आपके एडवाइस भी है 5th हाउस। तो 5th आपको एडवाइस कहाँ से मिलेगी, आपको इन्वेस्टमेंट के लिए भी एडवाइस चाहिए होती है, तो इन्वेस्टमेंट एडवाइस कहाँ से मिलेगी, लर्निंग कहाँ से मिलेगी, लर्निंग का है। अब ये आप फादर और गुरु से किसको रिलेट करोगे, संतान को थोड़ी रिलेट करोगे। या हो सकता है आपको संतान होने में भी प्रॉब्लम हो, आपका कोई गुरु आपको कोई तरीके बताए, इस तरीके से हेल्प करे, आपको एडवाइस दे, उस तरीके से होगी। आपको लर्निंग कहाँ से मिलेगी, तो लर्निंग फादर और गुरु से मिलेगी लाइफ टाइम। इन्वेस्टमेंट एडवाइस कहाँ से मिलेगी, वो फादर और गुरु से मिलेगी। तो आप ये बता सकते हो कि आप इन्वेस्टमेंट में या लर्निंग में अपने पिता या गुरु पर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं। जैसे एस्ट्रोलॉजी एक साइंस है, वो गुरु के बगैर पूरी तरह आप समझ नहीं सकते। तो यहाँ पर एस्ट्रोलॉजी अभी सीख रहे हो तो 5th हाउस एस्ट्रोलॉजी भी है, तो वो आप गुरु के थ्रू सीखोगे। अभी हम देख लेते हैं 6th हाउस। तो 6th लॉर्ड भी आपका 5th हाउस के अंदर चला गया, तो आपको परेशानियां कहाँ से होंगी, 6th हाउस परेशानियां का है, आपको ये पता होना चाहिए 6 कौन सा हाउस किस काम आता है कुंडली के अंदर, हम किस हाउस को किस चीज़ के लिए देखते हैं, तो आपका आधा काम बन जाता है। तो 6ठा हाउस आपका होता है प्रॉब्लम्स का, जहाँ भी बैठेगा उस हाउस से रिलेटेड डिस्प्यूट आपको जिंदगी भर आएंगी। जो 6th हाउस का लॉर्ड, तो 6th हाउस का लॉर्ड बैठ गया जाकर 5वें भाव में, तो आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होंगी बचपन में। फिर संतान से आपको परेशानियां होंगी या डिस्प्यूट होंगे, या इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे। तो ये आप मानकर चलेंगे। रोमांस से रिलेटेड डिस्प्यूट होंगे, आपका जिससे रोमांस या लव है, अफेयर है, उससे रिलेटेड डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम उसको, जैसे ही पर्सन आएगा तो उसको कहेंगे कि आपको संतान से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या आपके अफेयर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, या आपको एजुकेशन से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, वो इमीडिएटली एग्री करेगा। अब हम इसका 7th लॉर्ड देखते हैं। 7वें भाव में 1 साइन है और उसका लॉर्ड मार्स 8वें भाव में चला गया। तो 7वां भाव स्पाउस से रिलेटेड होता है। तो 8वां भाव एक्चुअली कष्ट के रिलेटेड होता है, जिंदगी भर जो परेशानियां हैं, गलतियां हैं, उन्हें बताता है। तो 7th लॉर्ड 8th भाव में चला गया, तो आपको 7th 8th भाव की वजह से आपकी मैरिज रिलेटेड एक्टिविटीज़ में प्रॉब्लम आती रहेगी। उससे आपका ट्रांसफॉर्मेशन होगा। प्रॉब्लम्स बताता है लाइफ में 8th हाउस। तो 8th हाउस में जाकर आपकी जो 7th लॉर्ड है वो आपका 8th हाउस में जाकर बैठ गया। तो
तो यहाँ पर 8th हाउस में वो प्रॉब्लम्स को बताएगा आपको मैरिज से रिलेटेड कुछ ना कुछ डिस्प्यूट या परेशानियाँ आपकी लाइफ में बनी रहेंगी। ससुराल पक्ष से भी परेशानियाँ बनी रहेंगी। 7th लॉर्ड 8th हाउस के अंदर है आपका। 8th हाउस परेशानियों को इंडिकेट करता है। अब 8th लॉर्ड देखेंगे तो 8th लॉर्ड एक्चुअली आपकी ज़िंदगी की ट्रबल्स को इंडिकेट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन को इंडिकेट करता है। 8th लॉर्ड जिस भी भाव में जाकर बैठेगा वो आपको ये बताएगा कि आपको ज़िंदगी में किन चीज़ों से आप परेशान रहेंगे हमेशा। तो यहाँ पर 8th लॉर्ड है वीनस। तो वीनस को हम इस कुंडली में देखते हैं 4th हाउस में। तो वीनस का मतलब आपके मन के अंदर प्रॉपर्टी और इससे रिलेटेड चीज़ों की परेशानी बनी रहेगी ज़िंदगी भर। अब हमेशा आपके पास कितनी भी प्रॉपर्टी होगी अगर आप सेटिस्फाई नहीं होंगे, एक्चुअली प्लेसमेंट ऑफ 8th लॉर्ड हाउस लॉर्ड शो करता है व्हाट विल बी रीजन ऑफ योर प्रॉब्लम इन लाइफ। आपकी ज़िंदगी में परेशानियों का रीज़न क्या होगा, आपका ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न क्या होगा। जो परेशानियों का रीज़न होता है वही ट्रांसफॉर्मेशन का रीज़न होता है। तो 4th हाउस आपकी परेशानियों का रीज़न है। आपके पास व्हीकल, गाड़ी, मकान जो भी होंगे वो आपकी परेशानियों का कारण होंगे। आपके मन में घर के अंदर सुख सुविधाएं रखने की टेंडेंसी होगी और वही आपकी परेशानियों का कारण बनेगी। इसी तरीके से यदि मैं 9th लॉर्ड को देखूं तो 5th हाउस के अंदर चला गया। 9th लॉर्ड का मतलब आपका भाग्य, फादर, हायर एजुकेशन, तो 5th से लिंक होगी। तो आपका भाग्य अपने संतान से रिलेटेड हो सकता है, आपके इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो सकता है, आपकी लर्निंग से रिलेटेड हो सकता है, एजुकेशन से रिलेटेड हो सकता है। क्योंकि 9th हाउस लॉर्ड शो करता है हु इज़ द सोर्स ऑफ योर लक, इन विच एरिया लक विल फेवर यू, किस एरिया में आपका लक फेवर करेगा। तो यहाँ पर मैं तो इनको इन्वेस्टमेंट की एडवाइस करूँगा। संतान पर इन्वेस्टमेंट करें, लर्निंग पर इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पर भी करें तो इनका लक इनका काम करेगा। इस तरीके से हम बताएंगे इनको। 10th लॉर्ड छठे भाव में चला गया तो उनको प्रोफेशन से रिलेटेड ऑलवेज डिस्प्यूट में रहेंगे, या इनका प्रोफेशन 6th हाउस से रिलेटेड होगा, ऐसा भी कह सकते हो। प्रोफेशन ये करेंगे आपका डेट, उधार की लेन देन, डिजीज, बीमारी से रिलेटेड डिस्प्यूट, लॉयर हो सकते हैं या कहीं पे नौकरी कर सकते हैं क्योंकि ये छठा भाव सर्विस को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये कहीं पे जॉब भी करेंगे। छठा और 10वां भाव सर्विस को रिप्रेजेंट करता है। तो जब आपका 10th लॉर्ड 6th हाउस के अंदर चला गया, आपको ये चीज़ें सबको रिलेट करनी है। 10th लॉर्ड इन 6th हाउस का मतलब ही कैन बी ए डॉक्टर, लॉयर, एस्ट्रोलॉजर या किसी सेवा सेक्टर में होगा। आपको काम कहाँ से मिलेगा ये बताता है 10th लॉर्ड। क्या बताता है आप ये नोट कर लें कि काम कहाँ से मिलेगा। अब 11th लॉर्ड देखिए 5 साइन है तो ये सन है। तो इस कुंडली के अंदर 11th लॉर्ड सन को देखूंगा तो 5th हाउस में देंगे तो ये बताएगा कि आपको इसको ज़िंदगी में लाभ कहाँ से होगा, इच्छा पूर्ति कहाँ से होगी इसकी नेटिव की। तो इच्छा पूर्ति वही 5th हाउस से हो रही है। एंटरटेनमेंट से इसकी इच्छा पूर्ति होगी, एंटरटेनमेंट की इच्छाएं होंगी, इसकी इच्छा पूर्ति इसकी संतान करेगी, बेटे बेटी करेंगे जो भी बड़े होकर। इस तरीके से हम इसमें कंक्लूजन लगाएंगे तो कि इसकी इच्छाओं की या इसको लाभ या गेन जो होगा वो 5th हाउस से होने वाला है, इन्वेस्टमेंट से होने वाला है। तो इस कुंडली के लिए आप बता सकते हो कि आप इन्वेस्ट जब करते हो तो आपको बहुत फ़ायदा होता है क्या। वो इमीडिएटली एग्री होगा हाँ जी मैंने बहुत पैसा कमाया इन्वेस्टमेंट से। संतान से आपको बहुत लाभ है क्या, तो वो कहेगा हाँ बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, कैपेबल और मेरी पूरी तरह मदद करते हैं। इस तरह की बातों से वो 1 मिनट में एग्री होगा और यही आपका एक एस्ट्रोलॉजर की सक्सेस है। तो ऐसे ही 12th लॉर्ड भी इसका छठे भाव में है तो इसके खर्चे कहाँ होंगे और इन्वेस्टमेंट भी होता है। 12th भाव ध्यान रखना एक्सपेंसेस का होता है मगर मैं उसको इन्वेस्टमेंट का मानता हूँ बिकॉज इन्वेस्टमेंट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ एक्सपेंस। तो एक्सपेंडिचर भी इसका संतान पे होगा, एंटरटेनमेंट पे होगा क्योंकि 5th भाव एंटरटेनमेंट भी है, लर्निंग पर होगा, एजुकेशन पर होगा, इन सब चीज़ों पर वो एक्सपेंसेस करेगा। तो ये संतान फोकस कुंडली है, ध्यान रखिएगा। इस पर्सन का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट होगा अपनी जो भी संतान है उससे रिलेटेड। परेशानियां भी संतान की वजह से होंगी, इसको लाभ भी संतान की वजह से होगा। मतलब ये बहुत फोकस होगा संतान पर, खर्चे भी उन्हीं पर करेगा, उन्हीं से इसको प्रॉफिट होने वाला है, उन्हीं की वजह से परेशान भी रहेगा। तो इस तरीके से हम किसी भी कुंडली को एनालाइज कर सकते हैं। तो आपको जानकारी कैसी लगी ज़रूर बताएं। मैं कमिंग क्लासेज में और 4-5 कुंडलियाँ इसी वे में एनालाइज करूँगा। आप लोगों को यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को आप लाइक करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर लिखें जो भी आपको पसंद या नापसंद इस कुंडली के अंदर आया हो। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।